देखिए, बॉटनी, आप अगर बॉटनी के भी हैं तो हम आपको एक चीज यहाँ पे क्लियर करना चाहेंगे कि आप बॉटनी के हैं बट आप डेवलपमेंटल बायोलॉजी जरूर पढ़िएगा। जैसे बहुत सारे ऐसे सजेशंस आते हैं कि भाई हम बॉटनी के हैं तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी में जूलॉजी ज्यादा होता है, तो कैसे उसको पढ़ें या कैसे प्रिपेयर करें। बट आपको हम बता दें, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और आप इसको पढ़ेंगे, इसको आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा और आप इसको बहुत एंजॉय करेंगे। तो इसलिए आप डेवलपमेंटल बायोलॉजी जरूर पढ़ के जाइएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी से जो क्वेश्चंस देखे जाते हैं 40 मार्क्स तक देखे जाते हैं, तो इसलिए डेवलपमेंटल बायोलॉजी को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आप बॉटनी बैकग्राउंड के हैं या अप्लाइड फील्ड के, आपने कभी डेवलपमेंटल बायोलॉजी नहीं पढ़ा है तो आपको कोई वरी करने की बात नहीं है। आपको एकदम इजिली समझ में आएगा, आपको मतलब सारी चीजें क्लियर होंगी, आप क्वेश्चंस भी कर पाएंगे। तो आप लोग डेवलपमेंटल बायोलॉजी जरूर मतलब पढ़ के जाइएगा। अब डेवलपमेंटल बायोलॉजी में ये हमने सिलेबस लिखा हुआ जो कि CSIR के पैटर्न पे दिया हुआ है। सबसे पहले वहां पे एक यूनिट है जिसमें कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी आता है यूनिट 5 में। CSIR के यूनिट 5 में डेवलपमेंटल बायोलॉजी इंक्लूडेड है और इसमें कुछ मेजर टॉपिक्स दिए हुए हैं उनके अंदर, जैसे कि गैमेटोजेनेसिस में हम लोग स्पर्म और ओवा के फॉर्मेशन कैसे होते हैं वो देखेंगे। फिर फर्टिलाइजेशन दिया है एंड अर्ली डेवलपमेंट। तो जो क्वेश्चन CSIR में पूछे जाते हैं वो मेमेलियन फर्टिलाइजेशन और सी अर्चिन फर्टिलाइजेशन पे पूछा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो फर्टिलाइजेशन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि सी अर्चिन का फर्टिलाइजेशन पढ़ लिया आपने, मैमल्स का पढ़ लिया, तो उसमें किसके बाद क्या प्रोसेस होगा। ज्यादातर क्वेश्चंस ऐसे देखे जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या कुछ अदर क्वेश्चंस भी, जो मतलब आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको खुद भी चीजें समझ में आएंगी। फिर इसके बाद तो ज्यादातर ऐसा देखा गया कि अल्टरनेटिव आपको कभी 2 मार्क्स में जब इस पे फर्टिलाइजेशन पे क्वेश्चन मिलेगा, कभी 4 मार्क्स पे मिलेगा, इस तरह से मिलता है क्वेश्चन। अब सेकेंड यूनिट जो है वो कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। ये जो मॉड्यूल है ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। आप 10 साल का पेपर उठा के देख लीजिए, 10 साल के पेपर में कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसमें कि इस वाले मॉड्यूल से क्वेश्चन ना पूछा गया हो। इसमें बेसिकली टर्मिनोलॉजीज होती हैं, टर्मिनोलॉजीज को आपको जानना होता है और साथ में जैसे कि पोटेंसी क्या होता है, कमिटमेंट क्या होता है, स्पेसिफिकेशन क्या होता है, इंडक्शन क्या होता है, कॉम्पिटेंस, डिटर्मिनेशन, डिफरेंशिएशन, मॉर्फोजेनेटिक ग्रेडियंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और इससे क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है। इवन इससे क्वेश्चन कभी कभी 8 मार्क्स तक का आ जाता है कि 2 क्वेश्चन आपके बी पार्ट में आ गया और 1 क्वेश्चन सी पार्ट में आ गया 4 मार्क्स का, या फिर कभी कभी 2 क्वेश्चन सी पार्ट में मिलता है। अभी जब हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि कितने सारे क्वेश्चन इस पे मिलते हैं। हम लोग जो फोकस करने वाले, अब मॉर्फोजेनेसिस डेवलपमेंट की अगर बात करें तो डेवलपमेंट ड्रोसोफिला का नाम सुनते ही कैसा फील होता है आप लोग? कुछ लोग सुनते हैं तो बहुत डर जैसा होता है कि ड्रोसोफिला में बहुत सारे जीन हैं और उन जीन को पूरा याद करना पड़ता है, फिर उनको पूरा उसमें म्यूटेशंस कर दिए जाते हैं, तो फिर कैसी मतलब क्या डेवलप होता है। तो बहुत सारे लोग ड्रोसोफिला का नाम सुन के सोचते हैं ड्रोसोफिला का क्वेश्चन छोड़ देते हैं, लेकिन ड्रोसोफिला बहुत ही, जब आप पढ़ेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा और आपकी जरूर जब आप यहाँ पे क्लास करेंगे तो आपकी ड्रोसोफिला से फ्रेंडशिप जरूर हो जाएगी, ये हम एश्योर करते हैं। तो इसलिए आप लोग ड्रोसोफिला का डेवलपमेंट इसमें, और ये सबसे लेंथी टॉपिक है, मतलब सबसे बड़ा टॉपिक आपको ड्रोसोफिला ही लगेगा, बट डेफिनेटली ड्रोसोफिला पे भी क्वेश्चन आता है। आप लोगों ने खुद भी ये ऑब्जर्व किया होगा या क्वेश्चंस देखे होंगे। अब इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट सी एलिगेंस की बात करें तो सी एलिगेंस में सी एलिगेंस के स्ट्रक्चर का, डेवलपमेंट का और इंपॉर्टेंट चीज वल्वा फॉर्मेशन। वल्वा फॉर्मेशन देखेंगे, आई लेंस का इंडक्शन, आई का फॉर्मेशन कैसे होता है वो हम देखेंगे। एम्फीबियन डेवलपमेंट में जीनोपस का डेवलपमेंट कैसे होता है ये देखेंगे। चिक डेवलपमेंट पढ़ेंगे, लिम्ब डेवलपमेंट पढ़ेंगे, रीजनरेशन पढ़ेंगे। रीजनरेशन किसका किसका पढ़ेंगे? सैलामेंडर का पढ़ेंगे, हाइड्रा का पढ़ेंगे, ठीक है, प्लेनेरिया का पढ़ेंगे, ठीक है, और ये रीजनरेशन पढ़ेंगे। इसके बाद डिप्टोस्टीलियम, जिसपे कि कभी कभी क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए कुछ चीजें जैसे कि फर्टिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्टिलाइजेशन आपको पढ़ के जाना है। ये टर्मिनोलॉजीज तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये तो इसको छोड़ के ही नहीं जाना है। ड्रोसोफिला भी आपको पढ़ के जाना है। इसके बाद आप वल्वा फॉर्मेशन आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद जैसे कि
आई लेंस इंडक्शन से कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कभी कभी वाले हैं, कभी पूछ लिया गया कभी नहीं पूछा गया। फिर अगर इसकी बात करें डिप्टोस्टीलियम से, तो इससे भी कभी कभी पूछा जाता है। और ये जो बाकी जैसे एम्फीबियन है, चिक है, लिम्ब है, तो अल्टरनेटिव आता है, कभी एम्फीबियन से आ गया कभी चिक से आ गया, इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और डेवलपमेंटल बायोलॉजी में एक मॉर्फोजेनेसिस इन प्लांट एक टॉपिक है, जिसमें कि हम लोग सैम से पूछा जाता है शूट डेवलपमेंट के बारे में, तो वो एक टॉपिक हम लोग लास्ट में डील करेंगे। तो हम लोग जो एनिमल फोकस करने वाले हैं जैसे कि सी एलिगेंस, सी अर्चिन, और इसके बाद ड्रोसोफिला, फिर सैलामेंडर, ये सारी चीजें हम लोग फोकस करें। इसके बाद अगर आप डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपको कौन सी बुक्स रेफर करनी है, ठीक है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं गिलबर्ट, आपने सुना होगा, गिलबर्ट बहुत अच्छी बुक है, और आप उससे आपको मतलब आपको समझ में भी बहुत अच्छे से, मतलब कुछ लैंग्वेज में प्रॉब्लम होगा, कुछ जैसे म्यूटेशन केसेस वगैरह हैं, लेकिन अगर आप CSIR के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो ये बुक बेस्ट है, आप इस बुक को रेफर कर सकते हैं। वॉलपर्ट है, वॉलपर्ट आप पढ़ सकते हैं। और सेल बायोलॉजी की बुक आपने पढ़ी होगी, एल्बर्ट, ठीक है, तो एल्बर्ट से पढ़ सकते हैं। ये 3 बुक आप डेवलपमेंटल बायोलॉजी के लिए रेफर कर सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप बॉटनी बैकग्राउंड के हैं, आप अप्लाइड फील्ड के बैकग्राउंड के हैं, तो जितना आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं आप उतना ही पढ़ लीजिए, आप डेवलपमेंट में क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। मतलब अगर आपको, जैसे आप बॉटनी के हैं, जैसे सेल बायोलॉजी है, मॉलिक्यूलर है, बायोकेमिस्ट्री है, तो इसके लिए तो आपको नेसेसरी है कि बुक रेफर करनी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि आप सिर्फ CSIR के लिए पढ़ रहे हैं, आगे फ्यूचर में आप मान लीजिए आपका मॉलिक्यूलर रिसर्च है या बायोकेमिस्ट्री बैकग्राउंड के हैं, तो ऐसे केस में आप सिर्फ हम लोग जो यहाँ पे डील कर रहे हैं उसको आप सिर्फ उतना ही पढ़ लीजिए। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में आपके क्वेश्चन जरूर सॉल्व होंगे, और आप बुक को इतना समय नहीं दे सकते तो आप ये स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है, आपको डेवलपमेंटल बायोलॉजी अच्छा लगता है, आप बहुत डीप में पढ़ना चाहते हैं, तो आप गिलबर्ट, वॉलपर्ट की बुक को रेफर